नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास में हम उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और सभी प्रश्नों को हमने वन लाइनर फॉर्म में सिलेक्ट करे हैं। हर एक प्रश्न को हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, कुमायूं का बारदोली किसे कहा जाता है? तो कुमायूं का बारदोली जो कहा जाता है भैया, किसको कहा जाता है? शर्ट को कहा जाता है। और शर्ट कहाँ पर भैया? अल्मोड़ा में है। ठीक है, शर्ट को कुमायूं का बारदोली कहा जाता है। इसी के साथ साथ हमें याद रखना है कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहा जाता है? तो गुजुरू क्षेत्र को कहा जाता है और ये कहाँ भाई? पौड़ी में है। ठीक है, इसको कुमायूं का बारदोली भैया किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा इसको कुमायूं का बारदोली कहा गया था भाई। ठीक है, तो कुमायूं का बारदोली शर्ट क्षेत्र जो कि अल्मोड़ा में है और गढ़वाल का बारदोली जो कि गुजरू क्षेत्र जो कि पौड़ी में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो राज्य में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही जगमोहन सिंह नेगी थे। कौन थे भाई? तो जगमोहन सिंह नेगी थे। इससे हमें जो बातें याद रखनी है, पहली व्यक्तिगत महिला सत्याग्रही कौन थी भाई? तो भागीरथी देवी थी। ठीक है, कुमायूं में व्यक्तिगत सत्याग्रही का नेतृत्व भैया किसने करा? तो प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। कुमायूं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रही की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई? तो दुर्गादत्त जोशी के द्वारा की गई। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए पहली बैठक कब हुई भाई? तो 1940 में डाडा मंडी में की गई। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा जो प्रश्न होने वाला है, कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई भाई? तो सरला बहन के द्वारा की गई थी भाई कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना। मूल नाम क्या था इनका? तो कैथरीन हैलामन इनका क्या था भाई? मूल नाम था। यह महात्मा गांधी की भैया क्या है? देन है भाई। इन्हीं के द्वारा 1941 में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई और बागेश्वर के कौसानी में की गई। कहाँ पर लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की गई? तो बागेश्वर के कौसानी में की गई। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आज का हमारा होने वाला है, भक्त दर्शन और भैरव दत्त द्वारा 1939 में लैंसडाउन से कौन सा पत्र शुरू किया गया? तो भक्त दर्शन और भैरव दत्त द्वारा 1939 में लैंसडाउन से भैया कर्मभूमि पत्र शुरू किया गया। कौन सा पत्र शुरू किया गया भाई? तो कर्मभूमि पत्र शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, चनौदा अल्मोड़ा सोमेश्वर में से गांधी आश्रम की स्थापना भैया किसके द्वारा की गई? तो जो चनौदा अल्मोड़ा सोमेश्वर में गांधी आश्रम की स्थापना शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा की गई। किन के द्वारा की गई भाई? तो शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा की गई। आश्रम बंद कब हुआ भाई? तो 2 सितंबर 1942 को भैया अंग्रेजों के द्वारा आश्रम बंद कर दिया गया। कब बंद किया गया भाई? तो 2 सितंबर 1942 को अंग्रेजों के द्वारा यह आश्रम बंद कर दिया गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का क्वेश्चन है, खुमार में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो खुमार में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर 1942 को अंग्रेजों द्वारा यहाँ पर गोलीबारी की गई, जिसमें 2 सगे भाई खीमादेव व गंगाराम शहीद हो गए थे और कुछ दिनों के बाद चूड़ामणि व बहादुर सिंह भी शहीद हो गए थे भाई। ठीक है, तो खुमार में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह भाई कौन सा भाई? तो नमक सत्याग्रह। ठीक है भाई, नमक सत्याग्रह के दौरान किसके नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया था? तो किसके नेतृत्व में फहराया गया था भाई? तो बिस्नी देवी शाह के नेतृत्व में तिरंगा फहराया गया था भैया अल्मोड़ा में। ठीक है, अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में। ठीक है, महिलाएं भैया कौन कौन शामिल थी? तो कुंती वर्मा, जीवंती देवी, मंगला देवी, रेवती देवी। बाद में कुछ महिलाओं को भैया क्या क्या कर लिया गया? तो गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उनको कहाँ रखा गया भाई? तो फतेहगढ़ जेल में उनको बंद कर दिया गया था। 1932 में राज्य की कुंती वर्मा महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी
कर दिया गया। ठीक है, 1932 में राज्य की कुंती वर्मा जो महिला आंदोलनकारी थी उनको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के आदेश जारी कर दिए गए थे। तो नमक सत्याग्रह के दौरान भैया बिश्नोई देवी के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, युगवाणी का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो युगवाणी का प्रकाशन देहरादून से होता है। और कब होता है भाई? 1947 में। कब होता है भाई? तो 1947 में होता है। और कहाँ से होता है? तो देहरादून से होता है। शुरू भैया इसको किसने किया था? तो गोपेश्वर कोठियाल हुए भगवती प्रसाद भैया के द्वारा क्या करी गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, किसने उत्तराखंड की महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत, आगे बढ़ो? तो किनके द्वारा ये संदेश दिया गया था? तो तुलसी देवी के द्वारा भैया कहा गया कि रो मत, आगे बढ़ो। और किनको कहा गया भैया? तो उत्तराखंड की महिलाओं को एक मैसेज के तौर पर उन्होंने कहा कि रो मत, आगे बढ़ो भाई। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना किसने की भाई? तो पशुलोक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो मीरा बहन के द्वारा की गई। और कहाँ की गई भाई? तो ऋषिकेश के अंदर की गई। और इसका उद्देश्य क्या था? महिलाओं में जागृति लाना इसका मूलभूत उद्देश्य था भाई। ठीक है, और किनके द्वारा किया गया भाई? तो मीरा बहन के द्वारा किया गया भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वर्ष 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने कौन सा साप्ताहिक पत्र शुरू किया था? तो शक्ति समाचार पत्र। कौन सा भैया? शक्ति समाचार साप्ताहिक पत्र इन्होंने निकाला था भाई। ठीक है, वर्ष 1918 में अल्मोड़ा अखबार बंद होने के बाद। तो भैया किनके द्वारा? बद्रीदत्त पांडे के द्वारा शक्ति समाचार जो कि साप्ताहिक पत्र था, और ये क्या करा गया था भैया? इनके द्वारा शुरू किया गया था। शक्ति समाचार पत्र अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद आया था भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, किसके संपादकत्व में अल्मोड़ा अखबार शुरू किया गया था? तो भैया बुद्धि वल्लभ पंत के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? बुद्धि वल्लभ पंत के द्वारा शुरू किया गया था। और कब शुरू किया गया था भाई? तो 1871 में। कब इसकी शुरुआत हुई भाई? तो 1871 में शुरुआत हुई। और अंतिम संपादक कौन थे? तो बद्रीदत्त पांडे थे। कौन थे भाई? बद्रीदत्त पांडे अंतिम संपादक थे भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, देहरादून से गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 से गिरजादत्त नैथानी के संपादक में कौन सा अखबार शुरू किया गया था भाई? तो गढ़वाली मासिक पत्र शुरू किया गया था। किनके द्वारा भाई? तो गिरजादत्त नैथानी के द्वारा। देहरादून गढ़वाल यूनियन द्वारा कब भैया? 1905 में। कब भाई? 1905 में शुरू किया गया था भाई। ठीक है, तो ये भी हमें कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन याद रखने। इससे जो और बातें याद रखनी है, क्या याद रखनी है? गढ़वाल यूनियन की स्थापना कब होती है भैया? तो 1901 में तारादत्त गैरोला के द्वारा गढ़वाल यूनियन की स्थापना की जाती है भाई। ठीक है, इसके पहले अंक में भैया क्या लिखा है? तो उठो गढ़वालियों, इसके पहले अंक में लिखा है। ठीक है, और भैया गढ़वाली जैसे कि संपादक, पहले संपादक कौन हुए? तो गिरजादत्त हुए। दूसरे संपादक भैया तारादत्त गैरोला हुए। और तीसरे संपादक इसके जो कि अंतिम संपादक थे वो विशंबर दत्त चंदोला थे। ठीक है, कौन थे भाई? विशंबर दत्त चंदोला थे, जिन्हें गढ़वाल पत्रकारिता का पितामह भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है भैया? तो विशंबर दत्त चंदोला को गढ़वाल में पत्रकारिता का पिता कहा जाता है। तो इतने पॉइंट हमें इस क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुमायूं परिषद का गठन कब हुआ था भाई? तो कुमायूं परिषद का जो गठन किया गया था, कब किया गया था? 1916 में कुमायूं परिषद का गठन किया गया था। गठन कब होता है? अगर इसकी पूरी डेट पूछेगा तो 30 सितंबर 1916 को नैनीताल के मझेड़ा में भैया इसका क्या करा जाता है? कुमायूं परिषद का गठन किया जाता है। और जिसके संस्थापक कौन होते हैं भाई? जो संस्थापक कह सकते हैं, या जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? एन डी छिपाल होते हैं। कौन है भैया? एन.डी. छिपाल होते हैं कुमायूं परिषद के संस्थापक व अध्यक्ष। पहला अधिवेशन कब होता है? तो सितंबर 1917 में अल्मोड़ा में पहला अधिवेशन होता है। और किसकी अध्यक्षता में? तो जयदत्त की अध्यक्षता में भैया पहला कुमायूं परिषद का अधिवेशन होता है। दूसरा जो होता है 24 से 25 दिसंबर 1918 को हल्द्वानी में। और अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? तो तारादत्त गैरोला इसके अध्यक्ष होते हैं। तीसरा जो होता है सितंबर 1919 में कोटद्वार
और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? बद्रीदत्त जोशी होते हैं। यह एकमात्र अधिवेशन है जो गढ़वाल में हुआ था। यह अधिवेशन हिंदू मुस्लिम प्रतीक के रूप में जाना जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सा अधिवेशन हिंदू मुस्लिम प्रतीक के रूप में जाना जाता है? तो तीसरा अधिवेशन, जो कि कोटद्वार, और जिसके अध्यक्ष कौन थे? बद्रीदत्त जोशी थे, जो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। जंगलात व कुली बेगार संबंधी प्रस्ताव रखे गए तीसरे अधिवेशन में। और भैया जंगलात संबंधी प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रेम वल्लभ पांडे के द्वारा रखा गया था। और कुली बेगार संबंधित प्रस्ताव किसने रखा था? मथुरा दत्त नेथानी ने रखा था भाई। चौथा अधिवेशन सितंबर 1920 में काशीपुर में होता है, और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हरगोविंद पंत होते हैं। ठीक है। पांचवा अधिवेशन कब होता है? तो 1923 में, जो कि टनकपुर में होता है, और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? बद्रीदत्त पांडे होते हैं। छठा अधिवेशन सितंबर 1926 में रानीखेत के अल्मोड़ा में होता है, और जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुकुंदी लाल होते हैं। इस अधिवेशन के द्वारा कुमायूं परिषद का विलय किसमें कर दिया जाता है भाई? कांग्रेस में कर दिया जाता है। ठीक है। और कब किया जाता है? 1926 में। यानी छठे अधिवेशन में भी क्या कर दिया जाता है? कुमायूं परिषद का विलय किसमें कर दिया जाता है? कांग्रेस में कर दिया जाता है। और कब किया जाता है? तो 1926 में किया जाता है। तो इस प्रश्न से कहीं ना कहीं हमें इतनी सारी बातों को याद रखना है, जहाँ पर अधिवेशन से एग्जाम में क्वेश्चन हमने बनते हुए देखे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? तो अमृतसर कांग्रेस 1919 में गढ़वाल के भैया अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा व मुकुंदी लाल ने भैया भाग लिया था अमृतसर कांग्रेस 1919 में। ठीक है। और ये कहाँ के थे भैया? तो गढ़वाल के थे भाई। ठीक है। मुकुंदी लाल के द्वारा भैया तरुण कुमायूं समाचार पत्र निकाला गया था, और इन्हीं के द्वारा मोलाराम के चित्रों को क्या करा गया था भैया? प्रसिद्धि दिलाई गई थी। ठीक है। तो ये बातें हमें याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष देहरादून की यात्रा की थी? तो गांधी जी ने भैया देहरादून की यात्रा जो की थी 1916 में की थी। कब की थी भाई? तो 1916 में की थी। महात्मा गांधी ने कुमायूं की यात्रा पहली बार कब की थी? तो महात्मा गांधी ने कुमायूं की पहली यात्रा 1929 में की थी। कब की थी भाई? 1929 में कुमायूं की यात्रा की थी, और भैया देहरादून की यात्रा 1916 में की थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भैया स्थापना जो होती है 1918 में होती है। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो 1918 में होती है। कुमायूं कांग्रेस की स्थापना कब होती है भैया? तो 1912 में कुमायूं कांग्रेस की स्थापना होती है। और उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना कब होती है? तो उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना 1912 में ही होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, जनवरी 1921 में किस नदी के तट पर कुली बेगार प्रथा का अंत किया गया था? तो जनवरी 1921 में भैया सरयू नदी के किनारे कुली बेगार का अंत किया गया था भाई। कुली बेगार की बात करें तो ये 3 टाइप के होते हैं। कुली उतार, जिसको कहा जाता है निःशुल्क कुलियों की व्यवस्था करना। ठीक है। और कुली बेगार कहा जाता है निःशुल्क कार्य करना, या कह सकते हैं नौकर। ठीक है। जो अंग्रेजों का ये जो उस समय क्या कहते हैं कमिश्नर होते थे, उनका कार्य कैसे किया जाएगा भाई? तो निःशुल्क किया जाएगा। ठीक है। और कुली बर्दाश्त क्या था भैया? तो उनके खाने पीने की व्यवस्था करना, जो कि निःशुल्क रहेगा। ये कह सकते हैं निःशुल्क राशन देना कुली बर्दाश्त कहलाता था। अंग्रेजों द्वारा इस प्रथा को आधिकारिक तौर पर भैया 1923 में ख़त्म किया गया था। ठीक है। अंग्रेजों ने कब ख़त्म कर दिया था भाई? तो 1923 में क्या कर दिया था भैया? इसको ख़त्म कर दिया था। कुली बेगार का अंत भैया जो माना जाता है 13 से 14 जनवरी 1921 को, ठीक है, सरयू नदी के तट यानी बागेश्वर में माना जाता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे भैया? तो बी.डी. पांडे थे। कौन थे भाई? तो बी.डी. पांडे के द्वारा भैया कुली बेगार के अंत का नेतृत्व किया गया था। असहयोग आंदोलन की पहली ईंट व रक्तहीन क्रांति भैया किसको कहा गया है? तो कुली आंदोलन को कहा गया है। पुस्तक उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा के लेखक कौन है भाई? तो शेखर पाठक हैं। 1923 में आधिकारिक तौर पर इसे बंद कर दिया गया था। और किसके द्वारा बंद किया गया था भाई? तो अंग्रेजों के द्वारा बंद किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, 1921 में गांधी जी ने कुमायूं की यात्रा कब की? तो 1921 में गांधी जी ने कुमायूं की यात्रा 13 जून से लेकर 4 जुलाई तक की थी भाई, कुमायूं की यात्रा। इनकी यह पहली कुमायूं यात्रा थी।
पहले 14 जून से 2 जुलाई तक उन्होंने भैया क्या करा था यहाँ पर देखने आए थे भी। ठीक है, तो 1929 में गांधी जी ने कुमाई की यात्रा भैया 13 जून से लेकर 4 जुलाई तक की थी भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ शामिल होने वाले उत्तराखंड के 3 व्यक्ति कौन थे? तो नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ शामिल होने वाले 3 व्यक्ति ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी और गोरखवीर खड़ग बहादुर। ये कौन थे भैया? नमक सत्याग्रह में। ठीक है, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ शामिल होने वाले उत्तराखंड के 3 व्यक्ति हैं भाई। ठीक है, और तीनों कौन कौन हैं भाई? तो ज्योतिराम कांडपाल, भैरव दत्त जोशी, गोरखवीर खड़ग बहादुर। दांडी मार्च यात्रा की शुरुआत भैया साबरमती आश्रम से होती है और कहाँ तक? दांडी तक होती है। शुरुआत में भैया कितने अनुयायी होते हैं? 78 होते हैं। उनमें से भैया जो 3 होते हैं वो कहाँ के होते हैं? तो उत्तराखंड के होते हैं इस यात्रा में शामिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल काटनी पड़ी थी? तो चंद्र सिंह गढ़वाली को भैया 11 वर्ष 3 माह 18 दिन तक जेल काटनी पड़ी थी भाई। और इससे जो हमें और बातें याद रखनी है वही बातें क्या याद रखनी है? चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म कब हुआ भाई? तो 24 दिसंबर 1891 में हुआ। और कहाँ पर हुआ भाई? मासो गांव पौड़ी के अंदर हुआ। पेशावर कांड कब हुआ था भाई? तो 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, क्या हुआ था भाई? पेशावर कांड हुआ था। इनका केस भैया किसने लड़ा था? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा चंद्र सिंह गढ़वाली का केस लड़ा गया था भैया। चंद्र सिंह गढ़वाली कब रिहा हुए थे? तो 1941 में चंद्र सिंह गढ़वाली रिहा हुए थे। तो ये बातें भी हमें कहीं ना कहीं मोटा मोटा याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन है, 1930 के गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य से शामिल युवा थे भाई। कौन थे युवा? वो भवानी सिंह थे, जो कि 1930 के गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड में शामिल हुए थे और एक यंगिस्ट थे भाई। ठीक है, प्रमुख कौन थे भैया इस डकैती में? तो चंद्रशेखर आज़ाद थे। ठीक है, जुलाई 1930 को ये घटना घटित हुई थी। कब घटित थी? तो जुलाई 1930 को घटी थी भाई। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, कुली एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1908 में की गई थी। और कहाँ पर की गई थी भाई? तो श्रीनगर के अंदर की गई थी। समाप्त कब की गई भाई? तो 1923 में कुली एजेंसी भैया समाप्त कर दी गई थी। पहले सचिव कौन थे भैया इसके? तो जोश सिंह नेगी इसके पहले सचिव थे, या कहते हैं कि ये संस्थापक भी थे कुली एजेंसी के। सेकंड सचिव कौन थे भाई? तो तारादत्त गरोला इसके दूसरे सचिव हुए। और अंतिम या तीसरे सचिव कौन हुए भाई? तो शालीग्राम सिंह इसके तीसरे हुए अंतिम सचिव हुए भैया कुली एजेंसी की। तो कुली एजेंसी की स्थापना कब की जाती है? तो 1908 में। और कहाँ की जाती है भाई? तो श्रीनगर के अंदर की जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, किस स्थान पर गांधी जी ने अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो कहाँ पर लिखी थी गांधी जी ने? तो कौसानी में अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका कौसानी में लिखी गई थी। और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी भाई। भारत का स्विट्जरलैंड भैया, भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है क्या? कौसानी। 12 दिन तक कौसानी में गांधी जी रहे थे। कितने दिनों तक कौसानी में गांधी जी रहे? तो 12 दिन तक रहे। और कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, पेशावर कांड की घटना कब हुई थी? तो पेशावर कांड की घटना जो होती है भाई 23 अप्रैल 1930 को होती है। कब होती है भाई? तो 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड की घटना होती है। नायक कौन होते हैं इसके? तो चंद्र सिंह गढ़वाली होते हैं। और संबंधित चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किससे होता है भाई? तो 2/18 गढ़वाल राइफल से इनका संबंध होता है। अंग्रेज अधिकारी कौन होते हैं उस समय? तो कैप्टन रिकेट। कौन होते हैं भैया? कैप्टन रिकेट अंग्रेज अधिकारी होते हैं। स्थान की बात करें तो किस्सा खानी बाजार, जो कि पेशावर में है। आंदोलनकर्ता कौन है भैया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान है। और खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या कहा जाता है? तो सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इसके बाद इनके साथियों को गिरफ्तार किया जाता है और सब पर मुकदमा चलाया जाता है और 11 वर्ष की जेल हो जाती है। कितने वर्ष की जेल होती है भैया? तो 11 वर्ष की जेल होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वीर चंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि दी थी भाई किसने? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा वीर चंद सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि दी गई थी।
महात्मा गांधी का कथन है, मुझे एक चंद सिंह गढ़वाली और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। गढ़वाली दिवस मनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो मोतीलाल नेहरू के द्वारा गढ़वाली दिवस मनाने की घोषणा की गई। और गांधी जी ने क्या कहा था? तो मुझे एक चंद सिंह गढ़वाली मिलता तो भारत कभी का आज़ाद या स्वतंत्र हो जाता। आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।